दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में कुछ फार्मूले आपको लगाना बताए हुए थे, ठीक है, जिनमें हमने आपको ये फार्मूले लगाना बता चुके हैं। और आज हम इसके बाद आगे के फीचर्स से या फार्मूले देखेंगे, ठीक है। ये फार्मूले कल की डेट में हो चुके हैं। अब मैंने इसी सीट पे सेकंड वर्कशीट पे गया। यहाँ पर मैं आपको रैंड बिटवीन अलग अलग तरह के फार्मूले लगाना बताने वाला हूँ। रैंड बिटवीन क्या करता है, तो मैंने आपको बताया कि रैंड बिटवीन जो फार्मूला है इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे को कुछ नंबर्स लिखने हैं। अब मुझे जो नंबर लिखने हैं वो फार्मूले मेरे को फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा था। कुछ नंबर लिखने हैं 32 से 100 के अंदर, ठीक है। मतलब 32 जो है वो मिनिमम है और मैक्सिमम है आपका 99। तो इसके लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पर फार्मूला टाइप किया रैंड बिटवीन। इसके लिए मैंने फार्मूला टाइप किया रैंड RAND रैंड बिटवीन। इस तरह से फार्मूला मैंने लिखा। अब ये मेरे से पूछ रहा है बॉटम, तो बॉटम पे मैंने लिख दिया 32 कॉमा, टॉप पे मैंने डाल दिया 99 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मेरे को जैसे जहाँ से जहाँ तक नंबर मैं इसको खींचूँगा, सपोज 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से मुझे 10 नंबर तक चाहिए मान लेते हैं। तो ये मैंने 2 नंबर से सिलेक्ट किया था, तो ये हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर 32 से 32 से 99 के बीच के नंबर आ गया। लेकिन मैं जब इसको दोबारा मान लीजिए मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे ये नंबर फिर बदल रहा है, सही है। यदि मैं चाहता हूँ कि ये नंबर बार बार चेंज ना हो, ठीक है। अभी आपने देखा था ये 66 था, इसके पहले ये 62 था, और जैसे जैसे मैं इसको बार बार जब भी इसके ऊपर कोई वर्किंग करूँगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यदि मैं चाहता हूँ कि नंबर चेंज ना हो तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, ठीक है। कर्सर यहाँ फर्स्ट वाले सेल पे रखने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल पे चला गया, और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया वैल्यू पे और मैंने ओके किया, करेक्ट। अब आप देखेंगे जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये नंबर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए डाटा मैंने पहले से तैयार कर रखा है। जैसे इस फार्मूले का यूज किया है, ठीक है। यह है आपका फार्मूला और इस फार्मूले का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग 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 सेल पे है, और मेरे को ये सारे नाम मान लीजिए यहाँ पर लिखना है और दोनों को एक साथ ऐड करना है। तो उसके लिए मैं फार्मूला यूज करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैंने फार्मूला टाइप किया CONCATENAT, करेक्ट। टेक्स्ट वन मतलब आ जाए। इसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि मैंने इसको इस तरह से किया और मैंने कॉमा लगा के सेकेंड सेल ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपने क्या देखा कि यहाँ पर अजय और पटेल इसके बीच में स्पेस नहीं आया, ठीक है ना। मैं चाह रहा था कि नाम तो एक साथ आ जाए लेकिन अजय और पटेल के बीच में स्पेस आ जाए। इसके लिए मेरे को टाइप करना पड़ेगा इक्वल CONCATENATE ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल पे क्लिक करूँगा, ये लिखा है टेक्स्ट 1। मैंने इस पर क्लिक किया, कॉमा और डबल स्पेस, कॉमा लगाने के बाद स्पेस दिया। डबल इन्वर्टेड के बीच में स्पेस देना है, मतलब पहले आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना, फिर कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाइए, अगेन डबल स्पेस, मतलब स्पेस देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, और कॉमा लगाने के बाद टेक्स्ट 2 इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, ठीक। इस तरह से आपने देखा कि ये देखिए अब ये सबके बीच में गैप आ रहा है। अजय स्पेस पटेल, रजत स्पेस रघुवंशी, विपिन स्पेस गौतम, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद मैं आपको सब टोटल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर
डाटा मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये नाम रिपीट हुए हैं, मतलब ये 6 नेम है। अनुराग चतुर्वेदी, शिवानी गौतम, दीपक, पवन शर्मा और मोहम्मद अहमद अंसारी। इन्हीं नामों को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने एक बार कॉपी किया, ठीक है, फिर मैंने दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और कुल मिला के ये नाम मैंने 1 2 3 मान लेते हैं कि मैंने ये लास्ट के में ये 2 सेल अलग कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये 5 नाम है और मैंने इसको यहीं यहीं पेस्ट कर दिया बार बार, ठीक है। कुछ वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है, और मान लेते कि इसी को मैं कंट्रोल C से कॉपी और साइड में कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको 2 चीज़ें एक साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऑटो सम, क्योंकि आपको लगेगा इनको जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑटो सम, ठीक है। अपन ने ऑटो सम से इसको निकाल दिया, लेकिन ऑटो सम और सब टोटल में अंतर क्या है, मैं सब टोटल के लिए आपको बता रहा था। इक्वल SUB नीचे आ चुका है, सब टोटल, ठीक है। मैंने टैब बटन से आगे बढ़ाया, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि करना क्या है। तो आपको पता है कि मेरे को सम निकालना है, तो मैंने यहाँ पर सम के लिए सम, या तो मैं अब कीबोर्ड से 9 टाइप कर दूं या इस पर क्लिक करूं, बात वही है। ये आ गया 9 कॉमा, और रेफरेंस के लिए मैंने अगेन इसको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। ये आ गया आपका 88। अब दोनों में बोलना 88 ही है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम पे कर्सर रखा और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद सपोज मान के चलिए कि मेरे को अनुराग का टोटल देखना है, तो मैंने अनुराग पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 5 नाम है, इन्हीं को मैंने पेस्ट किया। अब मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, और फिल्टर लगाने के बाद मैंने इनको बंद किया, मैंने देखा अनुराग चतुर्वेदी, तो जैसे ही ओके किया तो ये ओनली अनुराग का दिखा रहा है 21, और ये क्या दिखा रहा है 88। ये फ़र्क है सम और सब टोटल में। सपोज मान के चलिए कि मेरे को देखना है दीपक का, मैंने दीपक पे क्लिक किया तो ये दीपक का दिखा रहा है 15, लेकिन ये 88 ही दिखा रहा है, ठीक है। यदि सपोज मान के चलो कि मेरे को पवन शर्मा और दीपक दोनों का देखना है, तो ये इन दोनों का दिखा रहा है 29, लेकिन ये 88 ही दिखा रहा है, जबकि आपको पता है ये वैल्यू 88 नहीं है, ठीक है। सॉरी। अब इसकी के बाद आप यदि यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तब तो ये 88 दोनों दिखाएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपको किसी एक व्यक्ति का टोटल देखना हो तो उसके लिए आप सब टोटल का यूज करेंगे, तो आपको किसी एक पर्सन का टोटल दिखेगा। जैसे मान लीजिए ओनली अनुराग, तो ये दिखा रहा है 21, करेक्ट, और जबकि ये 88 टोटल दिखा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको सब टोटल और सम के बारे में बताया। ये मैंने सम से निकाला है, और ये फार्मूला मैंने टाइप किया था सब टोटल, ठीक है। इसी के बाद अब मैं आपको बता रहा था, जैसे सपोज मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम ऐड कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि मैंने सेम नाम लिखे हैं। नाम में अंतर क्या है, अब आप देखेंगे कि कुछ नाम में, जैसे अपन ने देखा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है आदर्श सराफ, यहाँ पर ओनली आदर्श। यहाँ पर लिखा है अजय कुमार पटेल, इसमें भी अजय कुमार पटेल। रजत रघुवंशी, यहाँ भी रजत रघुवंशी। विपिन गौतम। अब कुल मिला के क्या होता है, जैसे बैंक में केवाईसी वगैरह आपने देखा होगा कि केवाईसी का काम होता है, उस कंडीशन में होता क्या है कि वो ये मैच करते हैं कि पिछले डिटेल्स में और इस डिटेल्स में क्या अंतर है, ठीक है। इसके लिए मैं एक फार्मूला लगा हुआ, ठीक है। यदि मान के चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूला जो रहेगा, नाम तो सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया। अब जिस पे अंतर है उसके सामने फॉल्स लिख के आएगा, और जिनके सामने अंतर नहीं है उनके सामने ट्रू। इक्वल EX, ठीक है, EXACT फार्मूले का नाम है। टेक्स्ट 1 मैंने इस पे क्लिक किया, आदर्श सराफ, कॉमा, टेक्स्ट 2 सेकेंड सेल पे क्लिक कर दिया, और मैंने इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। ये देखिए ये आ गया फॉल्स आ गया, ठीक है, फ्लैश हो रहा है। मतलब ये लिखा है आदर्श और ये लिखा है आदर्श सराफ और आदर्श, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। जिनके में अंतर नहीं है उनके सामने लिख के आएगा ट्रू,
और जिन पे अंतर है उनके सामने क्या लिख के आ रहा है, फॉल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरह से हम किसी भी वैल्यू के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि सपोज इस सेल में, इस कॉलम में और इस कॉलम में यदि कोई वैल्यू है तो दोनों में क्या क्या अंतर है। समझ में आ गया? जिनमें अंतर है उनके सामने लिख के आ रहा है फॉल्स, और जिन पे अंतर नहीं है उनके सामने लिख के आ रहा है ट्रू। ठीक है, इसी तरह अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, अपर केस और लोअर केस के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च ये लिखा हुआ है, और ठीक है ये लिखा हुआ है लेकिन स्मॉल में लिखा है, मतलब लोअर केस में लिखा है, और यहाँ पर मेरे को अपर केस में चाहिए। तो यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करूँगा अपर। ठीक है, अपर अपर केस के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया फार्मूला इक्वल अपर यू डबल पी ई आर। ठीक है, आप इसको कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसको कैप्स लॉक चालू भी करके लिख सकते हैं यू डबल पी ई आर, और यदि आप चाहें तो इसको स्मॉल में भी। तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अपर केस के विषय में जानकारी आपको देने वाला हूँ। अपर केस में करना है, ये लोअर केस में है। अपर केस में करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अपर यू डबल पी ई आर, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया टेक्स्ट पे, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर किया। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये अपर में आ गया, अपर केस में आ गया, मतलब ये स्मॉल केस में था, ये अपर केस में आ गया। ठीक है, अब दोनों में देखिए अभी भी एक चीज और बताना है कि मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और जब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कराया तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आई। देखा आपने, मैंने आपके सामने ही इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर कर्सर ला के राइट क्लिक करके पेस्ट किया, तो वो वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये फार्मूले के थ्रू आई है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट तो करूँगा, सेलेक्ट मैंने कर लिया है, लेकिन इस बार मैं इसको नॉर्मली पेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को जाना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मान लीजिए वैल्यू। अब आप देखिएगे कि यहाँ पर ये आने लगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब ये कि यदि मैंने कहीं पे स्मॉल की में कुछ लिखी थी, उसे कैपिटल में मैंने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन जब मैं उसको कहीं और ले जाके पेस्ट कर रहा था तो वो नहीं आएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि वो आए, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को किसी भी सेल पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद क्या क्लिक करना पड़ेगा, वैल्यू। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के लिए फिर मैंने डाटा यहाँ पर तैयार कर रखा है। ठीक है, ये डाटा आप देख रहे हो कि अलग अलग मान के चलिए स्टूडेंट्स नेम वही है, यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ कंसोलिडेट। मैं कंसोलिडेट के थ्रू इन तीनों टेबल का मेरे को निकालना है टोटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम पहले से हैं और सेम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नाम यहाँ भी है, 8 नाम यहाँ भी है, और 8 नाम यहाँ भी है। जानकारी के लिए बता दूँ, ये तीनों नाम एक ही है, इन्हीं को कॉपी पेस्ट किया गया है, खाली बदला क्या है, नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10, यहाँ 20, यहाँ 30, 20 30 40। अब मान के चलिए कि टेबल तो वही है, मेरे को ये टोटल नंबर निकालना है। इसके लिए मैं कर्सर यहाँ पर रखूँगा, यहाँ भी मेरे को इनका टेबल में इन तीनों का टोटल चाहिए, वहाँ पर मैंने कर्सर रखा और मैं जाऊँगा डाटा पे। करेक्ट, डाटा पे जाने के बाद मैं कहाँ में चला गया, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पे जाने के बाद रेफरेंस, रेफरेंस के लिए पहले मैंने फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट किया। करेक्ट, ऐड पे क्लिक किया, इसी के साथ मैंने सेकंड टेबल को सिलेक्ट किया, अगेन ऐड पे क्लिक किया, और इसी के बाद मैंने तीसरी सीट को भी क्लिक किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। करेक्ट, इसके बाद लेफ्ट साइड में जो है वो डिटेल्स वही है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया लेफ्ट कॉलम, और इसको ओनली ओके करूँगा तो इससे क्या होगा, इन तीनों सीट का जो डाटा है ये अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। जैसे 10 20 30 ये आ गया आपका 60।
करेक्ट। 20, 30, 50 और प्लस 40, 90 ये आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग सीट का जो डाटा था वो मैंने आपको एक ही सीट पे इन तीनों से जो आपको देख रहे हो टेबल, इन तीनों टेबल में की डिटेल्स, इनके नंबर टोटल मैंने आपको ऐड करके यहाँ पर एक ही बार में बता दिया, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ टेबल बना रखी है पहले से, और टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो बता देता हूँ। टेबल जो बना हुआ है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ लेट फीस का कॉन्सेप्ट। लेट फीस, जैसे यदि आप कोई चीज़ मैनेज करते हैं, आपने पहले से ही माइंड सेट कर रखा लोगों को कि भाई यदि आप लेट फीस वगैरह दोगे, लेट यदि आप फीस देते हो तो उसके लिए आपको लेट फीस मतलब कुल मिला के फाइन अलग से देना होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं इस डाटा में इस जगह पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फीस डेट, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, यहाँ पर हो गया फीस डेट, यहाँ पर हो गया सबमिट डेट मतलब किस तारीख में उन्होंने सबमिट किया। यहाँ पर अपन देख रहे हैं डे, डे मीन्स डेज कितने दिन लेट है। लेट फीस जो है वो फिक्स है 20 रुपये पर डे के हिसाब से, और इसको अपन निकालेंगे कि फीस किस तरह से कैलकुलेट करना वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है डेज निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आदर्श सराफ, इसकी जो डेट है वो 1/1/2025 है। सपोज मान लीजिए कि इसने 5 तारीख को फीस पे किया, तो उस कंडीशन में मुझे फार्मूला लगा के ये पता करना है कि भाई फीस जो है वो कितने दिन लेट है, ठीक है। इसके लिए मैं ये फार्मूला यहाँ से हटा देता हूँ, पहले से मैंने लगा रखा है, अभी मैंने हटा दिया, इसे भी हटा देता हूँ। और अब हम मेरे साथ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया इक्वल इफ का फार्मूला यूज किया। इफ का मीनिंग आप लोग को पता होगा, यदि ब्रैकेट ओपन C3 मतलब सी नंबर का कॉलम और C2 आएगा, C2 करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि C2 गेटर देन B2, C2 गेटर देन B2 कॉमा C3 माइनस B3, कीबोर्ड से मैंने माइनस का साइन लगाया और B3। इस तरह से ये फार्मूला आपको समझ में आया। मैंने बताया कि जैसे फीस की तारीख है 1 तारीख और फीस आ रही 5 तारीख को, तो इससे मैंने क्या कराया है कि जैसे जो इस तरह को फीस आ रही है उससे ग्रेटर देन B2 कॉमा C2 माइनस B2 एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आ गया 4 डेज, करेक्ट। इस तरह से जब मैंने ड्रैग किया तो सभी जो जितने दिन लेट था उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर लेट डे शो कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पता है कि अपन एक दिन का लेट फीस लेते हैं 20 रुपये, करेक्ट। तो मैंने 20 रुपीज़ सभी में ट्रैक कर दिया, और इसी के बाद जो लेट वाले डे है, सपोज मान के चलिए कि 4 डे जो है ये लेट है, इंटू कर दूंगा इससे इंटू करूँगा लेट फीस से, एंटर कर दूंगा। और एंटर करने के बाद जब मैंने इस तरह से इसको ट्रैक किया तो ये सभी का लेट अमाउंट आ गया। मतलब ये जो जितने दिन लेट था उसके अकॉर्डिंग उसको फीस लगेगी, कौन वाली? लेट वाली, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि कोई 4 दिन लेट है तो उसको 80 रुपये लगा, 7 दिन में 140 रुपये। इस तरह से ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि फीस के साथ साथ कितना लेट फीस स्टूडेंट्स को जमा करना होगा, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और इसी के बाद आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास, ठीक है, डीमर्ज मीन्स ये भी कुछ अभी मैंने आपको कुछ देर पहले आपको याद होगा एक सीट पे मैंने आपको मर्ज करना बताया था, अलग अलग कॉलम पे डाटा था, करेक्ट। इस तरह से ये डाटा यहाँ पर एक कॉलम पे ये था, एक कॉलम पे ये था, इनको मैंने एक ही, ये अलग अलग 2 कॉलम पे था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको मैंने एक साथ ऐड करना बताया, इसे बोलते हैं मर्ज। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ डीमर्ज मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए हैं, ये एक ही कॉलम पे है। अब यदि मेरे से कोई बोले कि आप इसको
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, तो मैंने बताया कि सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं डाटा पे गया, और डाटा पे जाने के बाद मेरे को जाना पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद आपको समझ में आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं डाटा पे गया। डाटा पे जाने के बाद मैं चला गया डाटा टेक्स्ट टू कॉलम पे गया। ये विंडो आ गई। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, करेक्ट। अब ये मेरे से चाह रहा है कि इस डाटा में क्या चीज़ यूज हुआ है, टैब, डेसिमल, कॉमा, स्पेस या अदर। तो आपको पता है कि हमको इन नामों के बीच में क्या यूज हुआ है, स्पेस, मतलब अजय स्पेस पटेल। तो हमने कहाँ में क्लिक कर दिया, स्पेस पे, ठीक है। हमने इसे ओके नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये मेरे से चाह रहा था डेस्टिनेशन, कहाँ भेजना है इसको, कहाँ से लेना है। तो मैं चाहता तो इसको ओके कर सकता, तो यहीं पे ये अलग अलग, मतलब ये अलग अलग हो जाता, लेकिन मेरे को कहाँ पर भेजना है, तो मैंने फिलहाल में इसको यहाँ से डेस्टिनेशन से अलग किया और मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने फिनिश किया तो आपने देखा कि ये डाटा 2 कॉलम पे डिवाइड हो गया। पहले ये एक साथ लिखा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये अलग अलग टेबल में 2 कॉलम पे आ चुका है, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग, ठीक है। आज का ये मतलब जो आपको मैं बता रहा था फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट, ये आज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑफिस में इस तरह के काम लगातार लगे रहते हैं, ठीक है। अगर आपको इन फार्मूलों की जानकारी ना हो तो समझ लीजिए कि ये काम आप दिन भर भी करें तो भी कम है, और यदि फार्मूला पता है तो मैक्सिमम 2 मिनट 5 मिनट के अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी इन फार्मूलों की जानकारी हो जाए। आज की डेट में अपन रैंड बिटवीन वगैरह सब टोटल है, एक्सट्रैक्ट है, अपर कैश, लोअर कैश, कंसोलिडेट, फीस, लेट फीस वगैरह, डी मर्ज और मर्ज करना देखा, ठीक है। ओके, थैंक यू।